वो खिदमत जो है वो पंजाब के अवाम की कर रही हैं। उनको मुख्तलिफ सूबों के बीच में कारकर्दगी का मुआजना हुआ और मुझे ये कहने में जो है वो कोई आर नहीं है कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने ये कारकर्दगी का जो मुकाबला है वो बहुत बहुत डिस्टिंक्शन से जीता है। जो हमारी हमेशा रिवायत रहती है कि साल के एंड पे मैं आपके सामने आपके तवस्सुत से पंजाब के अवाम के सामने जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं जो 90 से ज़्यादा हैं, उन इनिशिएटिव्स को जो है उनकी अपडेट आपके सामने रखती हूँ। और ये वो तमाम इनिशिएटिव्स बात करने से पहले मैं कह दूँ, ये वो तमाम इनिशिएटिव हैं जो इस वक्त जो है वो चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के अनाउंस किए हुए। किसी भी इनिशिएटिव को शुरू किया जाएगा या शुरू हो जाएगा या आने वाले दिनों में होगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी अपडेट मौजूद है शुरू होने से लेकर अब तक की कि क्या हो रहा है। पहले बिस्मिल्लाह करते हैं जी अमनो अमान की सूरत हाल से, चूंकि ये भी एक क्रेडिट रहा है पंजाब का कि मनाशियात फरोशों को जो है वो उनकी मनाशियात फरोशी में उनके ग्रोहों को जो है वो ख़त्म करने की बात हो, जराइम में जो है वो कमी की बात हो। और मुझे दोबारा ये बताने में बहुत खुशी है कि बहुत सारे दुनिया के मेट्रोपॉलिटन्स जिसमें लंदन और न्यूयॉर्क भी शामिल है, रिपोर्ट किया जाता है। आप सबने भी वो स्टोरीज जो है वो की हैं जिसके अंदर क्राइम रेट जो है वो लाहौर का कम है और लाहौर को ज़्यादा सेफेस्ट जो है वो सिटी डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से जो पंजाब पुलिस के 2024 और 25 के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन था कि इक्विप्ड होना चाहिए। पुलिस जब तक इक्विप्ड नहीं होगी, जब तक अगर कच्चे के डाकू हों या दहशतगर्द हों, उनके पास क्वाड कॉप्टर्स होंगे और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे मट्टी के टीलों के पीछे जो है वो एक कोई मतलब 1947 की कोई गन लेके बैठे होंगे तो वो मुकाबला कैसे करेंगे। सो उनको इक्विप्ड करना जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का सबसे बड़ा विजन था, जिसमें अभी रिसेंटली भी जो ड्रोन्स जो लिए गए हैं और क्वाड कॉप्टर्स हैं, 6 जो हैं वो असॉल्ट क्वाड कॉप्टर्स हैं जो खरीदे गए हैं। और उसके बाद मियाँ वाली भक्कर, राजनपुर, रहीम यार खान और डीजी खान में जो है वो निगरानी के लिए, ये वो अजला है जो आपको पता है सरहदी अजला समझे जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे इलाकों से, पहाड़ों के अंदर से जो है वो कुछ दहशतगर्दों की जो है वो इतलात मिलती हैं। सो उसमें जो है वो इन अजला के सरहदी अजला में 150 क्वाड कॉप्टर्स और स्पेशल ब्रांच और सीटीडी के लिए भी 36 और 20 क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं। ड्रोन्स जो हैं अब तो मरीम नवाज साहिबा के पंजाब के अंदर जो ख़ास तौर पर लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें ड्रोन जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्डिंग जो इक्विपमेंट है वो जो सबसे पहले जो है जाए वकुआ पे पहुंचता है और वहां जाकर जो शहादतें हैं, जो चीज़ें होती हैं उसका वो ध्यान रखते हैं। तो ये ड्रोन्स जो हैं ये भी खरीदे गए हैं। उसके बाद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी खरीदा गया है। अभी आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान के जो एक मार्का हक हुआ, उसमें ड्रोन्स के जरिए जो है वो जंगें लड़ी गई। तो अब जो इस एंटी ड्रोन्स के लिए हमारे पास पहले भी मौजूद थे जो बहुत कम तादाद में थे, इसको अब जो है वो ज़्यादा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खरीदा है। इसमें गाड़ी पर नस्ब 1 है, मुस्तकिल मुकामात पर 3 है, पोर्टेबल जो ड्रोन जैमर्स हैं वो 6 हैं, एंटी ड्रोन गन्स 7 हैं। इसी तरह जो थर्मल मॉनिटरिंग है सिस्टम वो इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद 3G 4G जो है वो GSM CTD के लिए लोकेटर्स जो हैं वो रखे गए हैं। थर्मल हथियार हैं। उसके साथ साथ कच्चे के इलाके के लिए अलहदा से 58 थर्मल जो है हथियार साइट्स उनको भी जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ बहुत एक लंबी जो है वो लिस्ट है जो इक्विपमेंट की, जिसमें नई गन्स हैं, जिसमें गोलियां हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें कच्चे के ऑपरेशन के लिए जो है वो कैरियर के साथ एक ट्रैक APCs इसको कहा जाता है जी, वो 4 खरीदे गए हैं। स्पेशल ब्रांच और कच्चे के इजला के लिए जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीदी गई हैं।
एंटी राइट मैनेजमेंट फोर्स जो है आपको पता है कि उसको भी तरतीब दिया गया है। इसके साथ साथ कच्चा के इलाके में गश्त के लिए 25 डबल कैबिन गाड़ियां और ये जो चीज़ें हैं ये रखी गई हैं। इस तरह सीटीडी के इस्तेमाल के लिए 67 गाड़ियां हैं जी, और उसमें स्पेशल ब्रांच के लिए जो है वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये तो पुलिस के हवाले से और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। मेरी चीफ मिनिस्टर ने 90 के करीब इनिशिएटिव शुरू किए हैं, और मैं अगर एक एक इनिशिएटिव पे 2-2, 3-3 मिनट भी लगाऊं तो मैं थोड़े से वक्त के अंदर पूरे इनिशिएटिव्स को शायद कवर ना कर सकूं। सो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं तेजी से गुजरते हुए जो अहम चीजें हैं वो आप तक, मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, जिस भी चीज की जरूरत हो वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको मुल्क में क्या, जिसको दुनिया में इस वक्त एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो बेशक जो है वो बर्मिंघम की जो उनके रजाकार हैं उन्होंने उसके लिए पता किया हो, ब्लूमबर्ग, बीबीसी जैसे जो मोतबर मीडिया हाउसेज हैं वो उसकी बात कर रहे हों, सो ये फोर्ब्स जो है वो उसके बारे में लिखे। तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसने अपनी एक दुनिया में एक जगह जो है बनाई है, और ये इसमें कोई अब तो शक मौजूद नहीं है कि किसी भी एक गवर्नमेंट की छतरी के नीचे ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इस वक्त पंजाब में चल रहा है, जिसमें 1,40,413 वर्कर्स हैं और 2,418 इंतजामी अफसरान जो है वो इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। गाड़ियों के फ्लीट की तादाद जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है, और आलात और मशीनरी जो है 2,86,751 है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स, 409 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स और 143 लैंडफिल साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। और अभी तक जो सुथरा पंजाब के आगाज से अभी तक तकरीबन कोई 94 लाख से ज्यादा जो 94 लाख 4,000 टन वेस्ट जो है वो ठिकाने लगाया गया है, और इस पे एक हेल्पलाइन है जिस पे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। 10 मैनेजमेंट कंपनियां हैं, और अब ये अगला फेज जो शुरू किया जा चुका है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो ये है कि जो वेस्ट टू एनर्जी है उसके ऊपर लखोडेर जो लैंडफिट साइट्स है, जो लोग वहां से गुजरते हैं लाहौर के वो तो उसको देख रहे हैं कि कहाँ वो एक ऐसी जगह थी जहां पे गुजरना जो है मुहाल होता था। अब वो वहां पर बहुत तेजी से जो है वो काम होता आप देख रहे हैं, वहां पर कोई बड़े बड़े हीप्स आपको नजर नहीं आते। और ये लखोडेर के अंदर जो लैंडफिल साइट है इसमें बायोगैस का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा चुका है, और इसमें जो है सुंदर स्टेट जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें भी 150 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो भी इस साल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये फेज 2 है सुथरा पंजाब का, कि जहां से फेज 1 में कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था और बहुत कामयाबी से इकट्ठा कर रहे थे, अब जो है उस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए जो अगला फेज 2 है उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें जो कचरे के कंटेनर्स हैं 99% मौजूद हैं। आलात और सामान जो है वो अपनी वो 99% मौजूद है। कचरे को जो अहाता करने को कहते हैं वो 83% है। ट्रांसफर कंटेनर जो पॉइंट्स हैं वो 92% है। शिकायत के लिए एक मुकम्मल डैशबोर्ड मौजूद है, और वो शिकायत को जहां से भी कोई शहरी जो है वो अपलोड करता है कि मेरे इलाके में जो है वो गंदगी है, उसको फौरी तौर पर हल किया जाता है, और हल की शरह 98% है। अभी तक कुल जो शिकायत आई 5 लाख के करीब थी, जिसमें से 4,97,000 को जो है वो शिकायत को जो है वो एड्रेस किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा का अगला प्रोग्राम अपनी छत अपना घर है। ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी नौयत का एक प्रोग्राम है, जिसमें बाय द वे इसके ऊपर भी जो यूएन हैबिटेट है, जो यूएन की एक एजेंसी है जो घरों को और जो रिहायशी इमारात हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, वो इस प्रोग्राम का जायजा ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मिलेगी। वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। ये एक कम आमदनी वाले और बेघर जो खानदान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था।
इसमें जो इस वक्त तक 50,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं जहां पर लोग अपने अपने घरों के अंदर इस वक्त आबाद हैं। इसमें 70,226 घर ज़ेरे तामीर हैं और ये टोटल तादाद जो है ये तकरीबन कोई 1,25,000 के करीब बनती है। 1 लाख का टारगेट था चीफ मिनिस्टर साहबा ने, अगर आपको सुना हो तो उन्होंने हमेशा कहा कि हर साल मेरी ख्वाहिश है कि 1 लाख के करीब घर जो है बनाए जाएं ताकि 5 साल के बाद 5 लाख घर जो हैं वो पंजाब के अंदर बेघर लोगों को जो है वो मिल जाएं, जिसके अंदर ये एक 9 साल के अंदर पे करने वाला एक बगैर सूद के कर्जा होता है जिसकी किस्त कोई 14,000 रुपए के सिर्फ करीब बनती है और 14,000 में आज जो है वो एक कमरा भी किराए पे लेना मुहाल है और इसी जो है वो उसके अंदर लोग अपने अपने घरों के मालिक बन रहे हैं। इस वक्त 155 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं अपनी घर अपना छत के जो है वो की मद में और 10 लाख से ज्यादा जो शहरी हैं वो इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस जमा करा चुके हैं। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कितनी ज्यादा जो है वो पब्लिक सपोर्ट है। इसमें 441 बेवा खवातीन, 122 माजूर अफराद, 456 माइनॉरिटीज के जो खानदान हैं वो भी अपनी छत अपना घर से मुस्तफीद हुए हैं। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि इसमें यह भी हमने स्टडी की है कि इसमें दही कितने घर हैं और शहरी कितने घर हैं। तो 62.7 जो दरखास्तें हैं वो दही इलाकों के लिए हैं, यानी गांव के अंदर ये जो कहते हैं ना सिर्फ शहरों में तरक्की हो रही है, सिर्फ चंद शहरों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो ये 62.7 दरखास्तें हैं ये परसेंट दरखास्तें हैं ये दही इलाकों से है और 37.3 दरखास्तें जो हैं ये शहरी इलाकों के लिए हैं। सो ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जो चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है जिससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और एक नई वेबसाइट भी इसकी बनाई जा चुकी है जिसके अंदर घरों की रियल टाइम जियो टैग मालूमात जो हैं वो मीडिया भी इंशाल्लाह ताला उससे जो है वो हासिल कर सकता है। और ये 5 साल में इंशाल्लाह ताला 5 लाख घर जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आपने देखा है इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चीफ मिनिस्टर साहबा के उन प्रोग्राम्स में से शामिल हैं कि जिसको लोग इस बड़ी तादाद में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूं कि जो महकमे ने अपनी जो है वो कैलकुलेशन की थी कि हम इतनी राइडरशिप जो है वो लेंगे, उस राइडरशिप से 3 गुना नहीं 4 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा राइडरशिप जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो हासिल कर रही हैं। 1500 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो इस वक्त पंजाब के तमाम अजला के अंदर जो है वो चलाई जानी है, जिसमें पहले फेज में सितंबर तक जो है वो चाइना से 200 बसों की डिलीवरी मुकम्मल हुई जिसमें 9 अजला को शामिल किया गया। उसके बाद दूसरे फेज में जो है वो फिर 20 जो है वो बसें बाकी अजला के अंदर शामिल की गई और ये वो अजला हैं जिन्होंने कभी इस तरह की चीजें सिर्फ वो लाहौर के लिए देखा करते थे। वो कहते थे कि कभी हमारे शहर में भी जैसे साहिवाल है, जैसे मियांवाली है, जैसे मुजफ्फरगढ़ है, जैसे डीजी खान है, पाकपतन है, भावल नगर है, झंग है, ये वो इलाके हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उस पर काम जारी है और फैसलाबाद के लिए जो है वो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। रेड लाइन जो है वो 23.4 किलोमीटर की है और जो है इसमें 1,85,000 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं वो सफर कर सकते हैं। गुजरांवाला से राहवाली ता एमनाबाद जो है वो 22 किलोमीटर का एक जो ये इलाका है ये इसको कवर करेगा। 28 इसमें स्टेशन होंगे और इसको पूरे शहर से और मुजावहात से मिलाने के लिए सिर्फ ये मेट्रो नहीं, इसके साथ फीडर बसें जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं। 80 फीडर बसें जो है और पूरा गुजरांवाला जो है इस फीडर बसों के साथ इस मेट्रो के साथ अटैच्ड होगा। उसके बाद अब एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर जो है ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है
और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है एग्रीकल्चर पर जाने से पहले कि तमाम तर सियासत, तमाम तर मुखालफत, तमाम तर पॉइंट स्कोरिंग के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने गंदम लगाने का जो अपना टारगेट है, अपने टारगेट से ज़्यादा गंदम पंजाब के अंदर लगाई गई है। बाकी सूबे जो है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके और इसलिए इंशाअल्लाह ताला जो गंदम जो फूड बास्केट है पंजाब, वो अपना ये जो उसका एक जिम्मेदारी है वो अदा करता रहेगा। जो किसान कार्ड है इसमें 0.80 मिलियन जो है वो किसान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें 13 माह में किसान कार्ड के जरिए 250 अरब रुपए, सिर्फ 13 माह के अंदर 250 अरब रुपए किसान कार्ड के जरिए जो है वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसमें जो 160 अरब रुपए इस्तेमाल हुए हैं, इसमें वो 110 अरब रुपए जो है वो खाद, बीज और कीड़ों से बचाव की अद्वियात के लिए हैं। 15 अरब और 35 अरब जो है वो ATM के जरिए मुख्तस किए गए हैं। अदायगी जो है इसकी इस किसान कार्ड को, जिसकी जो कर्जा है उसको अदायगी जो है उसकी 97% है। तो जो किसान हैं वो इससे भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं और अपना जो फर्ज है वो भी अदा कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हाई पावर ट्रैक्टर का प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें 66 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए थे और ये प्रोग्राम जो है ये भी इस वक्त कामयाबी से चल रहा है। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई जो ट्रांसपोर्ट के अंदर थी, जिसमें बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो शुरू की गई थी, जिसमें बच्चियों ने बहुत दिलचस्पी ली। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनकी कोई बैलेटिंग नहीं की, उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम 8200 बच्चियों ने जो अप्लाई किया था उन तमाम को इलेक्ट्रिक बाइक्स दे दी जाए। और आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में आपको इस वक्त बाइक्स जो हैं वो चलती हुई नज़र आती हैं। और पहले फेज में बाइक्स जो हैं वो 20,000 कहीं गई थी, लेकिन उसको जो है वो 27,000 कर दिया गया था। और ये जो यतीम बच्चे और बच्चियां हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाइक्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो ये हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम मैं आपको बता रही थी, इसमें 30,000 ट्रैक्टर्स जो हैं 1 मिलियन की सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 12,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। हाईटेक मशीनरी के लिए जो माली सहूलत प्रोग्राम है, मैकेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें 30 अरब रुपए का जो है प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, जिसमें 1500 से जायद मशीनरी जो हाईटेक मशीनरी है, जो किसान अगर अफोर्ड नहीं करता तो वो उसको जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें 3600 से ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके तहत सुपर सीडर्स हैं, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू दिए जा रहे हैं। 10,000 सुपर सीडर्स जो हैं इसका फराहम करने का मनसूबा शुरू किया गया था, 5,000 फराहम की जा चुकी हैं और 5,000 इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ज़रूरी आलात की तकसीम जो है वो 20,000 आलात जो है वो तकसीम किए जाएंगे, जिसपे 60% सब्सिडी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर मॉल्स हैं, 4 जो हैं इस साल तकमील किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर मॉल्स, और अगले साल के अंदर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स जो हैं वो और बनाने जा रहे हैं। ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, पानी की बचत प्रोग्राम है। पोठोहार में जो है आपको पता पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ज़रूरी तरक्की के लिए मिनी डैम्स और वाटर कोर्सेज जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं। और 1700 सोलर लिफ्ट स्कीमें जो हैं वो भी इसके अंदर नाफिज की गई हैं। और जैतून, अदरक और मूंगफली जो है उसको भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एजुकेशन में स्कूल मील प्रोग्राम है, जिसमें इस वक्त तकरीबन 10 लाख बच्चे इस स्कूल मील प्रोग्राम से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। इसका कुल बजट जो है वो तकरीबन 7 अरब रुपए के जो है वो करीब है। और इसमें बच्चों को 175 मिलीलीटर दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट जो हैं वो उनको फराहम किए जाते हैं। और इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसकी एक स्टडी की थी, और उस स्टडी के मुताबिक एक तो बच्चों की ड्रॉप आउट जो है वो ख़त्म हुआ है, बच्चों की बल्कि एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, और बच्चों की जिस्मानी जो सेहत है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। और इसके बाद ये मैं कुछ शहर ज़रूर बताना चाहती हूँ जहाँ पर स्कूल मील प्रोग्राम चल रहा है। और ये कोई बड़े बड़े शहर नहीं है, ये वो शहर हैं जिनको हमेशा पसमानदा कहा जाता है, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में कोई शहर पसमानदा नहीं रह सकता। और तमाम शहरों को अक्रॉस द बोर्ड एक ही तरह की जो है वो तरक्की देती हैं। बहावलनगर, भक्कर, डीजी खान, लैया, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर,
ये वो इलाके हैं जहां पर स्टंटिंग ग्रोथ के बारे में एक जो पहले ही कंसर्न मौजूद था, वहां पर ये स्कूल मील प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और इसमें अब जो मिसिंग फैसिलिटीज थी उसके हवाले से क्लासरूम जो स्कूल्स हैं, कुल स्कूल जो है 6,918 कुल स्कूल्स के अंदर 10,000 के करीब स्कूल्स की तामीर जो है वो मुकम्मल करनी है, जिसमें 5,177 स्कूलों में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। 7,358 क्लासरूम्स बन चुके हैं और 2,494 मिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। वॉल बाउंड्री जो है, जो जिन स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं थी, वहां पर 4,000 के करीब ये स्कूल्स थे जहां पर बाउंड्री वॉल 3,321 का काम शुरू हुआ और 1,010 मिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जा चुके हैं। टॉयलेट जो है 2,649 टॉयलेट्स बनने थे, जिनमें से जो है वो 2,068 स्कूल जो हैं उनके अंदर ये काम मुकम्मल हो चुका है। और यही मैंने जो पहले गुजारिश की थी कि कोई भी चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव ये नहीं है कि वहां पे काम शुरू होगा, तमाम इनिशिएटिव्स पे काम हो रहा है। लाइफ स्टॉक कार्ड है, इसमें 2,62,127 दरखास्तें मौसूल हुई थी और 3 लाख के करीब जो इस वक्त जानवर हैं उनका एक फैटनिंग प्रोग्राम इस लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए चल रहा है। और बहुत सारे जानवर जो हैं वो बैरून मुल्क भी जो है वो उनको भिजवाया गया, एक्सपोर्ट किया गया। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि बिकॉज बहुत डिमांड है चाइना से, गल्फ स्टेट से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो एम्बेसडर्स चीफ मिनिस्टर साहबा को आके मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि वो पंजाब से जो है वो लाइफ स्टॉक और गोश्त जो है या जिंदा जानवर वो खरीदना चाहते हैं। सो उसके लिए ये लाइफ स्टॉक कार्ड जो है ये शुरू किया गया था और इंशाल्लाह ताला इस साल भी एक बड़ी तादाद में जानवरों को जो है वो बाहर भिजवाया जाएगा। उसके साथ जो हिम्मत कार्ड है, आपको मालूम है हमारे जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड का 10,500 का वजीफा उनको जो है मुहैया किया जाता है और 1 लाख जो माजूर अफराद हैं उनके लिए ये जो हदफ है वो रखा गया था, जिसमें से अभी तक 82,000 को ऑलरेडी ये कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। उसके साथ साथ जो 9,556 इमदादी आलात और व्हील चेयर्स जो है वो भी तकसीम की गई हैं पंजाब के तमाम 36 अजला के अंदर। उसके बाद धीरानी प्रोग्राम है जिसके अंदर अभी तक कोई 5,000 के करीब बच्चियों की शादियां जो हैं वो कराई जा चुकी हैं। और पहले ये कहा जाता था कि ये प्रोग्राम्स, ये जो शादियां कराने का प्रोग्राम है, ये कभी कोई गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन जब एक बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर हो तो वो ये समझ सकती है कि जो मुस्तहिक वालदैन हैं जिनकी बच्चियां सिर्फ शादी के खर्चे की वजह से घर बैठी रहे, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करे। तो इनके ऊपर 2 लाख रुपया सलामी और उनको जो है उनके मेहमान जो है वो सब उनको टेक केयर किया जाता है। उसके बाद वेड़ा, सिखता वेड़ा, ये भी एक प्रोग्राम है जो हमारे मिनॉरिटीज़ के प्रोग्राम के तहत चल रहा है, जिसमें ये उन ख़ानदानों के लिए है जिनके फैमिली कोर्ट्स में तलाक या बच्चों की हवालगी के केसेस चल रहे हैं। और इसमें भी लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में ये जो है ये सहूलत फराहम की जा रही है। उसके बाद सनतज़ार्स हैं और इन सनतज़ार्स के अंदर भी जो 4 सनतज़ार है पंजाब के, उनको PITB के साथ उनको उनका इश्तराक करके इस वक्त कोई 26,430 ख़वातीन जो है उन्होंने इसमें दाखिला लिया। ये बहुत सारी डिटेल है, ये मैं अभी इसके ज़रिए जो है मैं अभी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहती हूँ। इसमें आसान कारोबार एक और चीफ मिनिस्टर साहबा का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी है और लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया, जिसमें सिर्फ 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जो है वो उनका इजरा हुआ है। इसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, दूसरा मरहला जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और जो इसमें पहले मरहले के अंदर 4,238 कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिसमें 203 ख़वातीन सरमायाकार भी हैं। ख़वातीन को भी जो है ये मौका फराहम किया गया है कि वो इन आसान कारोबार के ज़रिए कोई कारोबार शुरू कर सके, जिसमें 1.82 अरब रुपए सिर्फ ख़वातीन को दिए गए हैं, बल्कि जो और दूसरे मर्द सरमायाकार हैं वो उनको 29 अरब रुपए से ज़्यादा उनको बिलासूद कर्जे दिए गए हैं। और इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो मौजूद है, तजारत के शोबे में,
ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर जो शोबे हैं उनके जरिए, और ये 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का बिला सूद कर्जा होता है जो दिया जाता है। पिछली दफा ये 70 अरब था, इस दफा इसको इस साल में इसको 90 अरब रुपए तक इंशाल्लाह ताला जो है वो लेके जाना है। और क्या टारगेटेड स्कीम्स हैं इसमें मुतारिफ कराई गई हैं। आसान कारोबार शुमाली पंजाब, आसान कारोबार वस्ती प्रोग्राम, और इसी तरह जो है ये भी बाइफर्केशन की गई है कि ये ना हो कि चंद जो अजला हैं वो इससे फ़ायदा उठा लें और बाकी लोग जो है महरूम रह जाएं। तो इसलिए एक पूरी जियो टैगिंग के साथ, एक पूरे मैकेनिज्म के साथ इन स्कीम्स को जो है वो बनाया जाता है। और आसान कारोबार एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम भी इसके अंदर मौजूद है जिसमें 5 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलता है, जिसमें इस वक्त जो है वो कोई 1 लाख के करीब कार्ड जो है वो मंजूर किए जा चुके हैं। इसमें 44 अरब रुपए का जो है वो कर्जा जो दिया जा रहा है। उसके बाद मरीम नवाज राशन कार्ड है जिसमें 40 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं, और इसमें 14 लाख जो वर्कर्स हैं वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और उसके बाद जो ये तमाम राशन कार्ड हैं, इसमें सुथरा पंजाब के लोग भी मौजूद हैं, इसमें हमारे जो लेबर है वो भी इसके अंदर मौजूद है जिनको 3,000 रुपया जो है वो माहाना मिलता है राशन कीमत में। उसके बाद NSIT है जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 790 एकड़ पर जो है ये मौजूद है, और इसके अंदर मुख्तलिफ जोनिंग की गई है। इस जोनिंग के इसमें जो अहम जोन्स हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। सिलिकन ब्लॉक है वो इस 80% जो है वो फरोख्त हो चुका है। यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट है 100% फरोख्त हो चुकी है, और रिहायशी जो है जो ब्लॉक्स हैं वो भी 100% जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। और इसी में एक फिल्म डिस्ट्रिक्ट भी बनने जा रही है। जो फिल्म इस वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री जो निहतात का शिकार है उसको भी खड़ा करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है एक फिल्म डिस्ट्रिक्ट पूरी की पूरी, जहां एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स भी होंगी, जहां पर हर तरह की जो है वो जैसे दुनिया में मुख्तलिफ जो है वो साइट्स बनाई जाती हैं जहाँ पर शूटिंग होती है, वो तमाम चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर सिलिकॉन डिस्ट्रिक्ट जो है वो IT हब है जहाँ पर 30 से ज़्यादा आलमी मेयार के IT टावर्स जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। और मेरे पास ये तमाम नाम मौजूद है, हवाई है, टेक्सटाइल है, ज़मीन.com, हाईक्यू, फातिमा फर्टिलाइजर्स, ये सब यहाँ पर अपने अपने जो है वो टावर्स बनाने जा रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो 783 कनाल पर है, जिसमें फिर एक वो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, जो सिर्फ मुल्क के अंदर जो है वो बदतमीजी और उसको फ़रोग़ दे सकते हैं। और एक जो नोवा केयर इंपीरियल हेल्थ कॉलेज हेल्थ केयर जो है ट्रस्ट UK का, उसके साथ एक हमारा MOU हुआ जिसको उन्होंने कह दिया कि जी इंपीरियल कॉलेज के साथ जो है वो कोई मुआहदा नहीं हुआ। हमने इंपीरियल कॉलेज से चेक किया, आपने इंपीरियल कॉलेज से चेक किया जो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए है। मतलब वो इनका प्रॉब्लम यह है ना कि इनके लिए अच्छी खबर हमेशा बुरी खबर होती है। सो नोवा केयर इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर जो NHS उनका ट्रस्ट UK है, उसके साथ हमारा MOU हुआ है जिसमें वो जो है वो एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ हॉस्पिटल जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ तामीर करेंगे। और भी बहुत सारी इसकी तफसीलात हैं। उसके बाद 22,000 किलोमीटर जो है सड़कों का नेटवर्क वो उसके ऊपर जो है वो काम कंप्लीट किया जा चुका है। 10,000 इस साल कंप्लीट होना है। उसके बाद कैनाल्स की सोलराइजेशन है, हाइब्रिड एनर्जी मॉडल्स हैं। उसके बाद पे बैक पीरियड इसका जो है वो 4.5 साल है। सिर्फ घरेलू और ज़रूरी सोलर प्रोग्राम है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा है, इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कौमी ग्रिड में इस वक्त 78% बिजली जो है वो इस्तेमाल करके इसका 84% रिकवरी में जो हिस्सेदार है। उसके साथ जो है ये मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स हैं। एक नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त लाहौर में 72 अरब रुपए की लागत से तकरीबन तकमील के मराहल में है, और इंशाल्लाह ताला जनवरी के अंदर उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। और इसके साथ सरगोदा में 8.6 अरब रुपए से कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इस वक्त जो है वो अपना काम कर रहा है। हालांकि उसका इनॉग्रेशन अभी चीफ मिनिस्टर साहबा ने करना है, लेकिन वहाँ पर पहले ही पेशेंट्स को टेक केयर किया जा रहा है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 8.8 अरब रुपए की लागत से वो भी तकमील के आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द बन जाएगा। तो जो PIC लाहौर है उसके ऊपर जो एक के ऊपर बोझ होता है इंशाल्लाह ताला वो भी
हम डाइवर्ट कर पाएंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जेनेटिक ब्लड डिजीजेज, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियक इंस्टीट्यूट, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तमाम मेडिकल डिस्ट्रिक्ट एक पूरा बनने जा रहा है लाहौर के अंदर, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और ये 12 के करीब जो इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के अस्पताल जो है वहाँ बनाए जाएंगे। उसके बाद बर्न यूनिट जो है उसको भी बनना है। नारोवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेज बनने हैं। भावलपुर और रहीम यार खान में बर्न यूनिट्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। उसके बाद सियालकोट पे टीचिंग अस्पताल के लिए जो है बच्चों का अस्पताल रावलपिंडी में। और ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए 79.5 बिलियन रुपीस जो है उसके ज़रिए पूरे पंजाब के सरकारी अस्पतालों में किसी को भी जो है वो दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। बाकायदा एक पूरा विजिलेंस सिस्टम चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर शुरू किया हुआ है और अनाउंसमेंट्स होती हैं अस्पताल के अंदर कि आपने किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने, आपको तमाम अद्वियात यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए 25 अरब रुपए की खतीर लागत से जो है वो भी मुफ्त इलाज की फराहमी इसमें अंदर शामिल है। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अभी तक 4300 बच्चों की, मासूम बच्चों की हार्ट सर्जरीज कंप्लीट की जा चुकी हैं। उसके साथ जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का, जिसमें गुर्दे, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है उसके मुफ्त ऑपरेशंस किए जाते हैं। और डायलिसिस प्रोग्राम जो है उसका भी तखमीना 8.7 अरब रुपये है, जिसके तहत अभी तक 20,000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त जो है वो सहूलतें फराहम की जा चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक फेज 1 ही हो सकता है। जब 90 इनिशिएटिव हों तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं जितना भी तेज बोल लूँ आपके साथ वो तमाम चीज़ें मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये फेज 1 है। इंशाल्लाह ताला मैं ये बाकी भी बहुत सारी अभी इनिशिएटिव्स के कागजात मौजूद थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह एक आधे दिन में दोबारा मैं आपको तकलीफ दूंगी और हम दोबारा जो है वो जो बाकी इनिशिएटिव्स चीफ मिनिस्टर साहबा के रह गए हैं उसकी मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। बहुत शुक्रिया भाई, इस पे ना रहे आज। अच्छा, अच्छी बातें करें। हमने वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और हमने देखा कि एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। क्या आप समझती हैं कि इसमें हमने अपनी जो रवायात हैं पंजाब की मेहमान नवाजी की वो भी सेक्रीफाइस कर दी हैं? और जिस तरह से अफरा तफरी हर जगह पे रहती है, लाहौर में भी कल ऐसे ही मनाज़र देखे गए। और मेरा दूसरा सवाल सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के हवाले से है, उसमें क्या अब तक पेशरफ्त हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कैमरामैन बेचारे इस आस में हैं कि इनको कोई आपकी तरफ से कोई मज़ीद ऐसी सुनाई जाए जिससे ये लोग भी खुश हों। देखिए, मेरी आज ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि अगर हम चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स जो है उसके ऊपर ही बात करें, वहीं तक रहे, बिकॉज सियासी सवाल आप पूछ लेते हैं, सियासी सवाल जो है वो हाईलाइट हो जाता है और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, आपका हक है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उनका भी मुल्क है, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदेद भी कहा, लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? मेरे पास सबसे मुहज़्ज़ब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी, घटिया, शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। सो अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बगैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। जहाँ तक रूडा के बारे में बात है, भाई उसके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, आपको मालूम है। जो चीफ मिनिस्टर ने अपना वादा है वो पूरा कर दिया। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है और एक स्क्रूटनी कमेटी है जिसने तमाम एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करना है।
और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी कमेटी के अपना काम मुकम्मल करने के फौरन बाद इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा से मास्टर प्लान का भी इंतजार हो रहा था, रूडा की तरफ से वो भी रिसीव हो गया है। सो अब इंशाल्लाह ताला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। फिर हम इसी बात पे मैं इनिशिएटिव से बात करी थी, इसको हम बलादा से बैठ के बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो है ना इस मंसूबे में सीए डेवलपमेंट चार्जेस हैं हसन, इसमें कोई भी ज़मीन का पैसा नहीं है। ज़रा वहाँ पे ज़मीन की ज़रा कीमत जाके देखी कि क्या है। जो मैंने जैसे गुजारिश की कि 44 करोड़ रुपया हमने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है जो है वो तमाम प्लॉटों के लिए। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हर जगह पहले भी हमारा एक्ट भी यही कहता है डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं और वो भी बहुत मिनिमम रखे गए हैं। इससे ज्यादा इससे कम डेवलपमेंट चार्जेस भी मुमकिन नहीं है। ये बताइए मैडम, ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आपने जिक्र हाँ देखे ना कुछ काम की बात, ये माजी में भी ख्वाजा अहमद खान साहब ने शुरू किया था, वो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मसले मसाइल आ गए, लेकिन अब फिर ये दोबारा शुरू कर रहे हैं जबकि एनर्जी की खासी जरूरत है। तो ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा और इससे बिजली कितनी जनरेट? देखिए पहले गुजारिश ये है कि पहले जो कुछ होता रहा उसमें मरीम नवाज शरीफ नहीं थी और इसीलिए शायद वो नहीं हो सका। इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है और पहले तो हाँ इस तरह इतनी तादाद में कभी किसी ने कूड़ा भी नहीं उठाया था, कभी इस तरह से लैंडफिल साइट्स भी नहीं बनी थी, कभी इतना बड़ा सुस्ता पंजाब का प्रोजेक्ट भी नहीं था। सो ये जो कूड़ा उठाने का जो एक मार्का था वो हमने कामयाबी से मुकम्मल किया। अब जो एक सुंदर के अंदर और एक ये लखोडेर के अंदर ये दो जो प्लांट्स हैं ये इन्होंने इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट काम शुरू कर चुका है और इंशाल्लाह ताला वो आपको पता है कि एक साल एक तकरीबन लग जाता है इन प्लांट्स को शुरू होते हुए, लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये फिर वही बात कि ये होगा नहीं, इसको मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल तकरीबन लगेगा। बायोगैस और बिजली दोनों फेज 2 में मुझे इजाजत दें, मेरा सांस जो है वो इतना अगले जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एयर पंजाब के वाले से भी आपको अपडेट करूंगा। फिर वही बात उनकी मेहमान नवाजी की। ये बताएं कि जब लिबर्टी में जब उन्होंने जाना था तो आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो ये कहा कि अजमा बुखारी नहीं करवाया। मैंने सवाल इनसे किया था कि लाहौर कैसा लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको बरसों सवाल आया, क्या कहेंगे? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी चूंकि वो यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे मेहमान हैं तो मैं अभी इस पे बात ना करूं तो बेहतर है। वो तशरीफ ले जाएंगे फिर इस पे बात करेंगे। वैसे जो भी इस मुल्क में अच्छा बुरा होता है वो मैं ही कराती हूँ तो कोई बात नहीं। आई एम टेकिंग इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। मैडम सुथरा पंजाब की आपने बात की है, कोई बात नहीं, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उनका जितना ज़र्फ है, जितनी उनकी तरबियत है वो वही गुफ्तगू करेंगे, वही वो कर सकते हैं और उनके जलसों में से भी ऐसी ही गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन ये है कि उनके इस तरह की गंदी गुफ्तगू करने से उनकी तरबियत पे सवाल उठता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम सुथरा पंजाब की आपने बात की है, जो सुथरा पंजाब है उसके बारे में तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 रुपए वाला काम जो है वो 50 रुपए देके करवाया जा रहा है। इसके साथ आपने स्कूल मील प्रोग्राम की बात की, पहले बारी कर लें, मेरी याददाश्त कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं याद करवा दूंगा। 3 इजला के बच्चों को अरबों रुपए का दूध जो है वो पिलाया। 3 इजला नहीं है मेरे भाई, 7 है नहीं, पहले 3 इजला के बच्चों को 3.5 अरब वहाँ पे खर्चा हुआ है। तो क्या ये कुछ ज्यादा बजट नहीं है? सिर्फ 3 इजला के 3500 स्कूलों में 3.5 अरब। अच्छा पहले तो बात यह है कि जो अपने दौर में जो है वो ट्रेन ही होते रहे, वो आज कूड़ा उठाए जाने पे भी उनको एतराज है। वो बिल्कुल वो रहे, उनको कुछ नहीं होगा, वो माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पे कायम रहेंगे, उनको कोई कूड़ा उठाने से प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात स्कूल मील प्रोग्राम भाई
ये खजाने काहे के लिए होते हैं? ये खजाने लोगों पर खर्च करने के लिए होते हैं। और अगर स्टंटिंग ग्रोथ की एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और ख़ास तौर पर इन्हीं तमाम 7 अजला के अंदर जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर जो है स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार है, और अगर हुकूमत जो है वो उनको फोर्टिफाइड जो है वो बिस्किट्स और दूध देकर अगर उनकी नशोनुमा में जो है वो कुछ रोल प्ले कर सकती है, तो ये महंगा सौदा नहीं है। मैंने सारे आपको मुकम्मल ही बताया बहन, मैंने कोई ऐसा नहीं बताया जो नामुकम्मल हो। और मैं आधा पौना घंटा मैंने नॉन स्टॉप कुछ इनिशिएटिव्स पे आपको जो है वो बताया। इंशाल्लाह ताला कोई इनिशिएटिव ना मुकम्मल है, ना कागजों में है, ना उसकी जो है अभी कोई प्लानिंग हो रही है। तमाम इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंटेड है जी। पंजाब में तकरीबन 7 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे, उस जानिब क्या तवज्जो दे रहे हो? मिनिस्टर साहब से पूछ भी हुई है कभी ना इजलास में? देखिए, अभी आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस कैबिनेट इजलास के अंदर एक पूरा इम्तिहानी जो मैकेनिज्म है वो नया बनाने के लिए जो है वो कहा है कि ये स्कूलों के अंदर, अब पता पहले इम्तिहानात लिए ही नहीं जाते, वो मेरा ख्याल 8वीं जमात तक तो शायद स्कूलों के इम्तिहानात होते हैं, उसके अलावा इम्तिहानात ही नहीं हो पाते। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि नहीं, ये इम्तिहानात को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्तिहानात का पूरी एक अथॉरिटी अलहदा से होनी चाहिए, और उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। सो एक फुल प्रूफ और एक मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर एक नया इम्तिहानी जो अथॉरिटी है वो बहुत जल्द क्याम में आ रही है। अभी उसमें मैं आगे बात करनी है, मैंने वो था इसमें, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी मैं इतने बता सकती हूँ। मॉडर्न विलेज पे मैं अगली में जरूर आपको बताऊंगी। बन रहे हैं मॉडर्न विलेज में, जी हाँ। उस पे हमें हमारी हाई कोर्ट ने जो है वो हमें हुक्म दिया है और हम उनका हुक्म मान लेते हैं। नहीं, क्लियर मैं 100% तो मैं ऐसा दावा नहीं करूंगी हसन कि 100% क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड कर दिया है वहां पर, और जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या आने वाले दिनों में होंगे वो बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे, और ये कच्चे के डाकू हो, पक्के के डाकू हो, बीच के डाकू हो, कोई भी डाकू नहीं बचेगा इंशाल्लाह। गोंदल ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं वो हूँ कि जो सवालों से घबराती नहीं हूँ, ना मैं बदतमीजी करती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि गोंदल जरूर सवाल करें। हाँ जी। पंजाब में आए, वो पंजाब की तरक्की देखने के लिए आए थे या सहाफियों के ऊपर तशद्दुद करवाने के लिए आए थे? कि रात को उन्होंने 5-6 सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, खास करके जो कासिम अली साहब हैं उनको उनके गार्ड ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके गर्दन पे काफी सारे जी। मैं चाहती थी कि कोई भी इख्तलाफी बात जो है वो ना की जाए, लेकिन मैं मजम्मत ज़रूर करना चाहती हूँ। जो कल सलूक जो है गार्ड्स ने साफ़ी हजरात के साथ किया, बहुत सारे लोग, ये फंसी को बहुत मार पड़ी है, अपना ये अदनान गिरा पटख के, मौसन को जो है वो उसको तो अल्लाह ने बचाया है, पता नहीं किस तरह से और कासिम को भी उसके गार्ड्स ने गर्दन वर्दन से भी बहुत वो किया। यही मैंने गुजारिश की थी कि इसी को जो है वो प्लान करना कहते हैं। अगर जो लिस्ट उन्होंने दी थी उस लिस्ट के मुताबिक एक बावकार तरीके से वो भी एंटर होते, असेंबली स्टाफ को भी तकलीफ ना होती, तो लेकिन जब धक्कम पेल है और बहुत सारे इररेलेवेंट लोग घुसे लिस्ट के अलावा, और उन्होंने घुस के जो है वो चले, फिर भी जो है मजे की बात यह है कि जिनकी अपनी ना इखलाकियात है, ना उनकी जुबान पे कंट्रोल है,